बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, शाहिद जमील मिनहास प्रोग्राम कामयाब लोग में आपके बिल्कुल पास। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ माहिर तालीम नईम अशरफ साहब। किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, इंतहाई नफीस इंसान, खिदमत का जज्बा हो या कुछ भी हो, पेश रहते हैं। तालीम के मैदान में आपने इतना किरदार अदा किया कि इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। किसी भी टॉपिक पे बुलवा लें, माशाल्लाह इतने खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं कि दिल मोह लेते हैं। मज़ीद तारफ़ के लिए मैं इन्हीं से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं आपको अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ और नाज़रीन को कंप्लीट तारफ़ अपना कराएं, ताकि मैं अगर कराता तो शायद कुछ रह जाता, क्योंकि आपके तारफ़ की जो लिस्ट है काफ़ी तवील है। थैंक यू सो मच शायद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया आज के प्रोग्राम में। ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठा हुआ हूँ। तो आपने तारुफ की जहाँ तक बात की, येस आई एम एजुकेशनिस्ट बाय प्रोफेशन, मैं बिजनेसमैन भी हूँ। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, अपनी थोड़ा सा हिस्ट्री अगर हम 2 मिनट दें तो। बिल्कुल ऐसे मैंने अपने बिजनेस का आगाज क्लास 4 से किया। मैंने क्लास सुनने वाली बात है, क्लास 4 से मैंने डिसाइड किया कि अपने वालिदैन पे मुझे बोझ नहीं बनना, अपने एजुकेशन के सारे एक्सपेंस मुझे खुद उठाने हैं। ये इसलिए नहीं था कि मेरे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये इसलिए था कि मैं कुछ डिफरेंट करना चाहता था। क्योंकि आप देखें आज की नस्ल हमारी जो है वो पढ़ने के लिए क्या करती है, मास्टर लेवल तक, पीएचडी लेवल तक अपने वालिदैन का खर्चा करवाती है, लाखों करोड़ रुपए लगवा देती है। तो ये सोच मेरे अंदर उस 4th क्लास में आई। मैंने क्या किया, छोटे छोटे बिजनेस करना शुरू कर दिया। अपने मॉर्निंग में मैं स्कूल जाया करता था, इवनिंग में मैंने कोई ना कोई बिजनेस अपना एंगेज करता। क्या बात है। 10th क्लास में मुझे एहसास हुआ कि बिजनेस मुझे ऐसा कोई सिलेक्शन करनी है जिसमें मेरी एजुकेशन डिस्टर्ब ना हो। तो मैंने ट्यूशंस पढ़ाना शुरू की। एक वो हमारे दोस्त थे आमिर साहब, वो फ्रेश इंजीनियर हुए। तो वो कहते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है। मुझे कहते हैं नईम साहब मैं एक एकेडमी खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा ये इंजीनियर है, मैं भी 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो ये मेरे साथ मिलके कैसे एकेडमी खोलेंगे। पर हमने डिसाइड किया, हम दोनों, हमने कहा ओके जी, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ हम एक इस इनिशिएटिव लेते हैं एकेडमी खोलने का। हमने आइंस का नाम सेलेक्ट किया। मुझे उस वक्त आइंस के मीनिंग भी मालूम नहीं थे। इंस्टीट्यूट ऑफ नोएटिक स्टूडेंट्स। अच्छा। हमने डिक्शनरी देखी, उसमें से नाम। बहरहाल हमने सारा डिज़ाइन किया, एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया। बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लोग थे उनके पास गए, मैं खुद गया। मैट्रिक क्लास का बच्चा नाज़रीन, मैट्रिक का बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के पास गए, लॉयर्स के पास गया मैं। अब मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं कोई गलत कोई स्टेप उठा लूँ जिसमें कल को मेरे लिए मुश्किल हो, मेरे वालिदैन के लिए मुश्किल हो। बहरहाल हमने एक लीगल फॉर्मेट तैयार किया, एकेडमी को स्टार्ट किया। आज वही स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह आइंस के नाम से हम चला रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए अपने बिजनेस को आगे लेके गया, छोटे छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस की तरफ गया। आज तक मेरी वालदा माशाल्लाह से मुझे कहा करती थी कि बेटा बिजनेस करते हो, तुम्हारे पास, तुम्हें कोई पैसे चाहिए तो मेरा एक प्लॉट पड़ा हुआ है, तुम उसको सेल कर लो। तो मैंने कहा माँ जी मुझे आपका प्लॉट नहीं चाहिए, आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पे मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। आपको बताना चाहूँगा, जब ममनून हुसैन प्रेसिडेंट थे उस वक्त मैंने उनसे अवार्ड लिया, सदारती अवार्ड लिया। यूसुफ रजा, मालूम है, बिल्कुल ऐसे। यूसुफ रजा गिलानी जब वजीर आजम थे मैंने उनसे अवार्ड लिया। शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के मिनिस्टर थे मैंने उनसे अवार्ड लिया। क्या बात है। इंटरनेशनल अवार्ड हमने इस्तांबुल टर्की से लिया। ये सब एक दिन की एफर्ट से नहीं हुआ, ये सब कुछ अचानक नहीं हो गया। इसके पीछे बहुत एक लंबी लड़ी है, बहुत दिन रात की मेहनत है। रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। यस, दिन रात काम किया। अगर बाकी लोग 8 घंटे मेहनत करते थे तो मैंने 22 घंटे वॉकिंग की, अपनी एजुकेशन प्लस वॉकिंग। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम 24 घंटे सोते ही नहीं थे, हम 24 घंटे वॉकिंग करते थे, स्टडी करते थे, बिजनेस एक्टिविटीज की तरफ देखते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उनके टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स भी एक अच्छी अमाउंट का टैक्स पे कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नंबर ऑफ जो टीम मेंबर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, जिनको हम फैमिली मेंबर्स कहते हैं, वो भी माशाल्लाह सैकड़ों में हैं हमारे। तो आज हम नेशन को सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये मैंने मुख्तसर सा आपको तारुफ जो करवाया। इसके अलावा हम सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं।
इसके अलावा स्कूलिंग के अंदर तो आपने जैसे तारुफ करवाया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जितना कुछ उन्होंने बताया बहुत कम है। मैं इनको अक्सर देखता रहता हूँ, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं, ये कम्युनिटी के लिए इतना काम कर रहे हैं कि कहा जाता है कि मरने के बाद, यहाँ से चले जाने के बाद आप सौम सलात से नहीं, मामलात से पहचाने जाएंगे। इनके मामलात क्या ही बात है। अभी तारुफ के दौरान इन्होंने बड़ी मज़े की बात की। नाज़रीन, वो बात ये थी कि मैं चूँकि लोगों को दर्स देने का काम शुरू करने लगा था, तो मैंने अपने इंस्टीट्यूशन का नाम डिसाइड करने से पहले ढेरों लोगों से पूछा कि कहीं मैं कोई गलत स्टेप तो नहीं उठा रहा या कोई मैंने गलत बात तो नहीं कर दी नेम के अंदर। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम मैसेजेस लिखते हैं तो फ़ोटो को FOTO लिख देते हैं, लिखते हैं कोई बात नहीं, फ़ोन को FONE लिख देते हैं, लेकिन एक उस्ताद ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। उसने बहुत कुछ देखना होता है। एक उस्ताद के कानों में कभी मुंदरी आप नहीं देखेंगे। एक उस्ताद का हुलिया अलग थलग सा होगा। आप सिनेमे के सामने खड़े होंगे, चाट भी खा रहे होंगे तो लोग आपको फ़ोन कर देंगे कि सर आप किधर। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा पैगम्बरी पेशा है और इसके साथ साथ जो मखलूक खुदा की खिदमत ये कर रहे हैं, आपको सल्यूट है सर। और इसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आज का जो टॉपिक है वो है वालिदैन का किरदार हक़ाइक़ की रूह से। हमें सोचना होगा कि एक वालिद जब थका हारा घर आता है और उससे पूछा जाता है कि आपने खाना खाया, तो ना भी खाया हो तो कह देता है खा लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। वो वालिद जो हो सकता है बाथरूम में जाके रो ले, अपने बच्चों के सामने नहीं रोता कि कहीं उनके हौसले पस्त ना हो जाए। माँ के कदमों तले तो जन्नत है, लेकिन बाप भी बहुत बड़ी। कहा जाता है कि जन्नत का दरवाज़ा उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक बाप राज़ी ना हो। माँ जन्नत तक ले जाएगी। क्या बात है माँ की तो बात ही ना पूछे, लेकिन बाप के सिवा भी कुछ चारा नहीं। वालिदैन की जब बात करते हैं तो नईम अशरफ साहब थोड़ा सा वालिदैन के किरदार पे बात करें। सुहेल साहब, ये शुक्र है कि आपने वालिदैन के ऊपर बात की। मैं तो समझता हूँ कि हमारे मीडिया चैनल्स के पास पॉलिटिक्स के अलावा कोई और टॉपिक ही नहीं होता कि हम अपनी नस्ल की तरबियत कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस टॉपिक की सिलेक्शन की। मैं समझता हूँ वालिदैन अल्लाह के बाद मोहब्बत अगर किसी की देखनी है तो आप वालिदैन की नज़र में देखें। बेशक माँ का किरदार, बाप का किरदार दोनों ऐसे हैं कि जैसे अल्लाह ताला हम इतनी कोताहियाँ करने के बावजूद उसकी आंखों के अल्लाह के सामने हम गुनाह कर रहे होते हैं, दिन रात गुनाह करते हैं, दिन रात उसकी नाफरमानियाँ करते हैं। उसके बावजूद कभी उसने आपका खाना नहीं रोका, कभी आपका माल नहीं रोका, कभी आपके रास्ते में रुकावट नहीं डाली। वो कहता है कोई बात नहीं, आज नहीं सुधरा ना कल सुधर जाएगा। सेम किरदार वालिदैन का है। वालिदैन भी यही कहते हैं। आज आप वालिदैन की नाफरमानी करते हैं तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, कल सुधर जाएगा। आप देखें वालिदैन जब हम छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, माँ अपना गीला बिस्तर हमारी जगह जो गीली होती है ना उस पर खुद लेट जाती है, बेशक हमें खुश जगह पे लिटा देती है। वो अपने मुंह का नवाला हमें दे देती है। अगर 2 टाइम खाना है ना तो वो क्या करती है, अपने बच्चों को देके खुद रात को भूखी सो जाती है। मजे की बात नाज़रीन, कितनी खूबसूरत बात इन्होंने कर दी कि आप देखें उस लड़की को जो शादी से पहले लड़की होती है और उसके बाद जब अपने घर जाती है तो 2 से 4 सालों में जितनी मर्जी खुशहाल हो, अल्लाह का दिया सब कुछ हो, अपने मियाँ के साथ खुश हो, लेकिन उसका हुलिया तब्दील होता चला जाता है। ठीक है, वो ईद पे कपड़े उस सब पहनती है जब सब पहन चुके होते हैं। क्या बात है जी वालिदैन की। ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि आप भी कपड़े पहन लें, सब पहन चुके हैं। नईम अशरफ साहब, आज की नौजवान नस्ल जो है वो क्या किरदार अदा कर रही है वालिदैन के लिए? इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी रवायात बड़ी अच्छी हैं आज भी, लेकिन इन्हें थोड़ी सी सुधारने की ज़रूरत है। यस, आपने सही कहा, सुधारने की ज़रूरत है। आज से 30 साल पहले मैं और आप जब हमारे 40 साल पहले स्कूल में एडमिशन्स हुए थे तो हमारे वालिदैन जब स्कूल लेके जा रहे थे हमें, तो वो कहते थे कि बेटे को लेके जाना है तालीम और तरबियत के लिए। आज वालिदैन जब बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं तो वो तरबियत के सेगमेंट उन्होंने निकाला होता है ज़हन से। वो कहते हैं बच्चे की तालीम के लिए इसको स्कूल लेके जाना है। हमने जो तरबियत वाला एलिमेंट है अपनी एजुकेशन से निकाल दिया, अपनी घर की जो लाइफ है उससे निकाल दिया। तो जब हम तरबियत वाला एलिमेंट ही एक तरफ स्किप कर रहे हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आज की नस्ल अपने वालिदैन को रिटर्न करेगी? क्या अपने वालिदैन का एहसास करेगी?
कभी भी नहीं करेगी अपने वालिदैन का एहसास। आज की नस्ल आप देखें 100 में से 10 लोग होंगे जिनको कुछ थोड़ा सा दीन की समझ है, जिनको थोड़ी सी समझ है कि हमने हमारे वालिदैन ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमने इनको रिटर्न करना है। 90% लोग, मैं और आप जिस एज में हैं, मैं ऐसे अपने बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको वालिदैन ने पढ़ाया लिखाया, बड़ा आदमी बनाया, ऐसे हैं लोग, डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, लेकिन जब वो अपने स्टेटस पर आए उन्होंने अपने वालिदैन की जो खिदमत थी उसको भूल गए। मैं आज देखता हूँ उनके वालिदैन, मैंने ऐसे भी दोस्तों को देखा कि अपने वालिदैन को जो सबसे गर्म वाला कमरा है, जो सबसे खराब कमरा है ना घर का, उसमें उनका बेड लगा दिया कि अब्बा जी आप फालतू हो गए हैं, अम्मी जी जो है ना वो ऊंचा बोलती हैं, खांसती हैं बहुत ज्यादा, अम्मी जी जो है ना वो इनको बात समझ नहीं आती है, हम 10 दफा बात समझाते हैं तो ये जो है ना इस वजह से हमने इनका रूम अलग कर दिया। मैं ऐसे दोस्तों को भी जानता हूं जो कि अपने बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आज किधर मूड है खाने का आपका, बच्चे कहते हैं हमने फलां बड़े रेस्टोरेंट में जाने हैं, ये चीज खानी है, तो वो चुप करके चल पड़ते हैं। वालिदैन के लिए वो पूछते शायद 2-2 महीने तक नहीं पूछते उनको कि आपको क्या पसंद है खाने में। नहीं सर, वो क्या जमाना था जब अपने वालिद को लोग माँ को कंधे पे उठा के अस्पताल लेके जाया करते थे। आज भी है, कुछ लोग आज भी जिंदा हैं, उनकी वजह से शायद हमारा मुल्क बचा हुआ है। वो कहा जाता है ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में या कोई ज़माना था ऐसा, मुझे याद नहीं है, अगर कोई गलती होती तो मादत के साथ के अपने बच्चों को वालिद कहता है जी मुझे फलां पहाड़ी के ऊपर ले जाओ, लेके गए, नहीं इससे ऊपर ले जाओ, सबसे ऊपर लेकर गए, उसने कहा जी आप यहाँ से मुझे नीचे फेंक दो। कहा भाई क्यों? ठीक है, तंग थे अपने वालिद से ना बच्चे पूरी तरह, कहते मुझे यहाँ से नीचे फेंक दो। बच्चों ने पूछा भाई क्यों? उसने कहा जी मैंने अपने बाप को यहाँ से नीचे फेंका था, यानी उसके साथ वो हो रहा था जो उसने अपने वालिदैन के साथ किया है। ये आपका पैगाम है आज की नौजवान नस्ल के लिए कि एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज की तालीम कितनी मुश्किल है सर, आप आज की जो आपकी फ़ी है उसको ही देख लें, फिर आपके आने जाने का वो खर्चा, फिर आपका रिस्क जो ब्रेक होती है बच्चों को, उसका आज के वालिदैन कैसे पूरा कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आज का जो मीडियोकर है, जो कम पेड जो बाप है, जो कम पैसे लेने वाला बाप है, जो 50,000 तक अर्निंग्स करता है, उसके लिए 2 बच्चों को उसकी तालीम और तरबियत करवाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। आप देखिए अगर वो सिर्फ स्कूल की फ़ी ही पूरी करता है तो उसके पास आखिर में कुछ नहीं बचता, या तो वो आखिरी 10 दिन बड़ी मुश्किल से मैनेज करता है या कर्ज उठाता है उसको अपना। मैंने जैसे अर्ज किया ना कि वो अपनी ख्वाहिशात को मार के अपने कपड़े वो नहीं बनाता ईद पे, वो अपने बच्चों के कपड़े बना रहे हैं, वो उनके स्कूल के एक्सपेंस पूरे कर रहे हैं। माँ आप देखें 2-2 साल तक वो अपने कपड़े नहीं बनाती है, वो बहुत सारे अपने जो लवाजबात में है उसकी तरफ सोचती ही नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों का वो चीज़ें पूरा कर रहे हैं। आप देखें एक बच्चा जब बीमार हो जाता है सुहेल साहब, वालिदैन दिन रात उसके ऊपर। मैं आपको छोटा सा अपना वाक़या बताता हूँ। मैं जब कोई 15-1 साल का था तो मेरे पाँव पे एक चोट लग गई। मेरी वालदा 2 रातें 2 दिन सोई नहीं, मेरा पाँव दबाती रही कि मेरे बेटे को तकलीफ हो रही है, और फिर हम पाँव ना दबाएं। यस, आज की नस्ल को कहा जाए कि बेटा 1 घंटे के लिए ज़रा माँ की खिदमत करनी है, बाप के पाँव दबाने हैं, सर दबाना है, उसके पास बैठ जाओ, सिर्फ बातें कर लो बैठ के, हमारे पास टाइम नहीं है। सुहेल साहब, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ये एक फैक्टर नहीं है, इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं। आज हमारे जो अर्निंग्स हैं वो हलाल नहीं है। आपने अभी कहा जो तुम बोगे वही काटोगे। जब हम हलाल नहीं खिलाएंगे बच्चों को तो वो क्या वो अच्छे काम करेंगे? बहुत मज़े की बात आपने की, नईम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कर दी। देखें, जब हम ये तय कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चे को नकल करवानी है और किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो इसे पास करवा दे, सिर्फ क्या करा दे, मैट्रिक करवा दे। अब मैट्रिक की डिग्री लेने के बाद, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद आपकी जितनी भी कमाई होगी वो हलाल होगी, वो जो आपने जिस तरीके से उस डिग्री को हासिल किया। अब सारी जिंदगी जो कुछ भी हम करेंगे वो हलाल हरगिज़ नहीं। बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं आपके। देखें, नुक्ता छोटा सा उठाते हैं लेकिन उसका आप देखें कितना तनावर दरख्त बनकर हमारे सामने आ रहा है। मजीद सर कुछ? सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आपने अपने बच्चों से रिटर्न लेना है इन द फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, इन द फॉर्म कुछ भी, किसी फॉर्म में भी रिस्पेक्ट, वालिदैन का एहतराम करें। यस,
आज अपने वालिदैन का एहतराम किया, कल को आपकी जो अगली नस्ल है वो आपका एहतराम करेगी। ये कॉपी करते हैं। आज आप अपने बाप, मैं आपको एक और मिसाल देके बताता हूँ आपको। मेरे वालिद जब हयात थे तो हम जुमा की नमाज़ पढ़ने इकट्ठे जाते थे। वैसे तो रूटीन में इतना टाइम नहीं मिलता था, वो अपनी नमाज के लिए खुद जाया करते थे। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं अपने वालिदैन से, अपने अबू से एक कदम पीछे चलूँ। अब मेरा बेटा भी जुम्मे की नमाज में मेरे साथ जाता था, तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता था, देखता था। वो मुझे ऑब्जर्व करता था। वालिद की डेथ को आज 3 साल हो गए, बेटा आज भी मेरे साथ नमाज पढ़ने जाता है। मैं उससे कहूँ ना, बेटा थोड़ा सा आगे चलो मेरे से, वो एक कदम आगे होता तो है उस वक्त, लेकिन 2 कदम पीछे होके चलता है। वो उसे पता है कि मेरे बाप ने ये रिस्पेक्ट अपने बाप को दी। हमने बोल के अपने किरदार को नहीं मनवाना, हमने किरदार का लोहा मनवाना है। हमने अपनी हरकतों से बताना है कि हम ये हैं, फिर हमारे बच्चे वही कुछ करेंगे जैसे आप बता रहे हैं। आपने उनको वाज नसीहतें नहीं की था कि आपने ये, आप जो कर रहे थे वो आज कर रहे हैं। आप ऊंचा बोलेंगे वो ऊंचा बोलेंगे, आप गुस्सा करेंगे वो गुस्सा करेंगे। यस, ऐसे ही है। इंसान खता का पुतला है, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, वालिदैन से भी होती हैं, हमने देखा हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करने वाली ज़ात है। लेकिन जहाँ तक हो सके अच्छा सोचें, जितना अच्छा सोचेंगे इतना अच्छा होगा। नईम साहब, जब हम बात करते हैं, आप थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि एक बच्चा प्रेप से लेके मास्टर्स तक वालिदैन के पैसों से पढ़ रहा है। थोड़ा सा बताएं हमारी नौजवान नस्ल को यार कि वो वक्त भी था कि जब हम सुबह पढ़ते थे, शाम को ट्यूशनें पढ़ाते थे। ठीक है, खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि मैं बस के छत पे ऊपर बैठ के घर जाया करता था रात को 11 बजे। जब घर पहुंचता था तो उसके बाद सुबह की तैयारी शुरू हो जाती थी। मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता था, घर में पढ़ता था फजर की नमाज, ताकि वो बस लेट ना हो जाए जिसमें बैठ के मैंने वापस अपने इदारे में जाना है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सुहेल साहब, सेम स्टोरी इज हियर। मैंने आपको जैसे कहा कि मैंने डिसाइड किया था कि मैंने अपने वालिदैन से एक्सपेंस नहीं लेना एजुकेशन का, जहाँ मुश्किल पड़ी वहाँ ज़रूर लेंगे, और वो सपोर्ट करते भी थे मुश्किल वक्त में। आपने कहा कि मैं बस की छत पे बैठ के जाया करता था। मैंने वाकैंड से इस्लामाबाद, मेरा F8 में मेरा कॉलेज था, राइट। तो क्या होता था, मैं 5 बसें तब्दील करता था, 5 बसें, क्योंकि पॉकेट में हम सिर्फ 2 रुपये रखते थे कि ये वो भी इसलिए कि कहीं अगर मुश्किल पड़ जाए तो हम वो यूटिलाइज कर सकें। 5 बसें आते हुए, 5 जाते हुए, मैं फजर की नमाज अपने कॉलेज में आके अदा किया करता था। तो ये सब कुछ, क्या बात है, ये सब कुछ आसान नहीं है। बड़ा आदमी बनना कुछ आसान नहीं है। आजकल की जो नस्ल है वो ये सोचती है कि एक बड़ा सा ऑफिस होगा, हम पहले दिन ही जॉब पे जाएंगे, बड़ा सा ऑफिस होगा, हमारे 2-4 लोग नीचे काम कर रहे होंगे, बड़ी सी गाड़ी होगी, तो बिजनेस बहुत बड़ा होगा। नो नहीं साहब, अब आपके पास क्या कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सब कुछ दिया, लेकिन ये ख्याल करना है कि अल्लाह ने दिया है। यस, अगर आपसे कोई काम उसने ना करवाना हो ना, तो 101 का बुखार आपको कर दे और आप वो काम नहीं कर सकेंगे। आप सारी रात प्लानिंग करते रहे, सुबह उठ के मैंने ये करना है, मैंने बहुत अच्छा पेपर देना है जी आज, मैथमेटिक्स में मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लूँगा। आप जा रहे हैं, रास्ते में आपकी गाड़ी रुक जाती है सिर्फ इसलिए कि क्या है जी कि आगे रूट लगा हुआ है। अब वो चाहे तो रूट लगा दे, चाहे तो रूट ना लगाए। अगर उसने रूट लगा दिया तो इसका मतलब यह है कि हमारी मेहनत किसी काम की नहीं है। मेहनत करने की हिम्मत भी मेरा रब ही अता करता है। लेकिन याद रखिएगा, जिसके साथ वालिदैन की दुआएं हैं ना, वो कभी नाकाम नहीं होता। क्यों सर? ऐसे ही है। आपके सामने वो शख्स बैठा हुआ है जिसने 1800 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, उसके पास 2000 भी पूरे नहीं निकल रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, आप एक बिजनेस का नाम है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जोनल हेड हैं जी। मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एजुकेशन है उसका डिप्टी कन्वीनर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें नाज़िम, बात ये है कि आपके ऊपर बड़ी दुनिया हंसती है जब आप किसी काम पे नहीं होते ना। जब आप पनीरी से पौधा बन रहे होते हैं तो हंसने दें उनको, आप किसी की बिल्कुल भी फिक्र ना करें। एक वक्त आएगा वो आपकी फिक्र करेंगे। ऐसे ही ये जो हंसने की बात की है, इसकी बैक पे बहुत सारी स्टोरीज हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि आप मुझे रिकॉल डायरेक्टली रिकॉल करवा रहे हैं मेरे माजी को। हम ऐसे ही माजी से गुजर के यहाँ पहुंचे नहीं सर। मैंने जब फर्स्ट ईयर में जिस एकेडमी का जिक्र किया तो मैंने अपनी वालदा से कहा कि मुझे एक ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पे मैं एकेडमी बना सकूँ। तो हमारे घर के बाहर 1-2 शॉप्स थी, तो मैंने उनसे वालदा से कहा कि ये शॉप्स मैं आपसे किराए पे लेना चाहता हूँ। स्माइल करना शुरू की कि ये मुझे क्या ऑफर कर रहा है कि इसने किराए पे ये मेरे से शॉप्स लेनी है। मैंने कहा मैं अपना ड्राइंग रूम और ये 2 शॉप बीच में डालूंगा, आपको रेंट दूंगा, आपका रेंट कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा।
क्या बात। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे रेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शॉप्स खाली करवा लें। जब हमने वो एकेडमी स्टार्ट की तो वो एकेडमी के बाहर हमने एक शीशा ग्लास लगा हुआ था। अच्छा, वहां पे मेरे जो क्लास फेलोज थे वो क्रिकेट खेला करते थे शाम के टाइम। मैं अंदर बैठ के, मैं और हमारी टीम सारी वो पढ़ा रही होती थी, तो बाहर से ऊंची आवाज में मुझे आवाजें भी सुनने को मिलती थी कि ये क्या पढ़ाएगा, इसका तो अपना मैथ्स वीक है। अच्छा, मैं केयर नहीं करता था, मैं कहते इनको शोर मचाने दें। मैं आपको बताऊं, इतना कहर वाला जुमला है ना ये, कि वो उनके लिए एंड पे जाके जहर बन गया होगा, आप यकीन करें। 5 मंथ्स गुजरे तो उन्होंने अपने बहन भाइयों को मेरे पास एकेडमी में भिजवाना शुरू कर दिया, जो आवाजें कसते थे। ये बात है। मैं फिर टेक्सला HMC रोड पे एक स्कूल था, मैंने जैसे जिक्र किया कि मेरे एक दोस्त थे, उनका स्कूल शटडाउन पोजीशन पे था, तो मुझे वो कहते हैं कि मेरे साथ एग्रीमेंट करें, आप अब हाई स्कूल हमारा ज्वाइन करें, उसको आपने इस्टेब्लिश करें, ऊपर लेके जाना है। तो जब मैं वैगन स्टॉप से उतर के स्कूल तक जाया करता था तो वहाँ पे काफ़ी सारे लड़के बैठे हुए, अगर शोर मचाने वाले बैठे, तो मुझे आवाज़ें कसते थे। तो ये अमेरिका में आ गया, टाई लगाई हुई उसने, कोट पहना हुआ है, क्योंकि उस वक्त वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं था, लेकिन मैंने अपनी पर्सनैलिटी को अपने स्टूडेंट के सामने एग्जाम्पल था। बिल्कुल अच्छी बात है। आज वही लोग जो आवाज़ें कसते थे, आज वो मेरी तारीफ करते हैं, वो एडमायर करते हैं। नाज़रीन, बड़ी मजे की बात इन्होंने कर दी। एक बात जरूर याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अगर हमें कोई कामयाबियां दे रहा है तो ये जरूरी नहीं कि हम बड़े नेक हैं या बड़े पारसा हैं। हम शायद इसलिए दे रहा है उन लोगों को दिखाने के लिए जो किसी ज़माने में मजाक उड़ाया करते थे। सिर्फ हमारा नहीं, बहुत सारे लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला उनसे कहते हैं देख लो, ये आपका हक नहीं बनता ये मजाक उड़ाना किसी का। तो हो सकता है वो कामयाबी हमें, आपको या दीगर बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला ने सिर्फ इसलिए दी उनको बताने के लिए कि देखो तुम कौन होते हो किसी का मजाक उड़ाने वाले। तो याद रखें कि अगर किसी को किसी ज़रा से भी बुरे हालात में देखें तो 10 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें। अगर कोई उस मुकाम पर है तो हम भी उस मुकाम पर हो सकते हैं। अल्लाह ताला ज़मीन से आसमान तक और आसमान से ज़मीन तक लाने में कोई कसर नहीं उठा सकता। सर, जाते जाते कोई खूबसूरत पैगाम इस कौम के नाम। सर, मैं तो एक तो ये पैगाम दूंगा कि अल्लाह आपसे तब राज़ी होगा जब आपके वालिदैन आपसे राज़ी हैं। बेशक। अल्लाह को राज़ी करना है तो पहले वालिदैन को राज़ी कर लें, वही आपके पिरो मुर्शद हैं। बेशक। अल्लाह के साथ लो लगा लें, अपने कामों की डायरेक्शन ठीक कर लें, शॉर्टकट के चक्कर से बाहर आ जाएं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करना शुरू कर दें। अगर आप एजुकेशन में हैं तो वहाँ शॉर्टकट से निकल जाएं, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करें अपनी एजुकेशन के अंदर। आज हम कहते हैं कि गवर्नमेंट इतनी जॉब्स देगी, हम CV अपने बना के 100 जगहों पे भेजते हैं, लेकिन हम जब 2-3 साल के बाद तंग आ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, तो मैं कहूँगा कि जॉब्स के पीछे मत जाएं, आप बिजनेस ओरिएंटेड हो जाएं। आप अपनी जॉब खुद क्रिएट करें, अपनी जॉब भी क्रिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अपने दोस्तों की जॉब भी, अपने क्लास फेलोज की जॉब भी क्रिएट करें। जब आप जॉब क्रिएट करेंगे, आज आपका बिजनेस छोटा होगा, चाहे वो किसी भी लेवल का होता है, कल आप बहुत ऊपर, आप स्टेप्स में बहुत ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। और हजारों घरों के जो चूल्हे हैं वो आपकी वजह से जलेंगे। यस। ठीक है, हुकूमतें किस किस को जॉब देंगी? नॉट पॉसिबल। हो सकता है हम उन्हें कुछ दे दें। यस। ठीक है ना। आपने काम शुरू किया, कितने लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं? हजारों लोग हैं। हजारों लोग जुड़े हुए हैं। अब बात यह है नाज़रीन कि कामयाबी जो है वालिदैन की दुआओं के बगैर किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कामयाबी मुमकिन हो सके। सर, पैगाम तो आपने दे दिया, लेकिन थोड़ा सा इसमें खला बाकी है। ठीक है, नौजवानों के लिए कोई पैगाम? मैंने जैसे कहा कि आज का नौजवान जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में है कि बस हर चीज़ जल्दी से आ जाए। कोई चीज़ जल्दी नहीं आएगी। नौजवान ने अगर तरक्की करनी है तो नंबर 1 अपनी एजुकेशन के ऊपर कंसंट्रेट करना होगा। उसको सिर्फ मार्क्स की दौड़ में ना जाए, तरबियत वाला फैक्टर भी लेके आए। आज जो वो कर रहा है कल उसके सामने होगा। तो नौजवान के लिए यही है कि अपनी भी जॉब क्रिएट करे, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करे और दूसरों की जॉब भी क्रिएट करे, वालिदैन का एहतराम करें, रिस्पेक्ट दें। ख़ास तौर पे मैं यहाँ सुहेल साहब ये बात बताना चाहूँगा, आज के माशरे में टीचर की रिस्पेक्ट बहुत कम हो गई है। टीचर भी वालिदैन का ही दर्जा रखते हैं मेरी नज़र में, उनसे अगर ज़्यादा नहीं तो उनसे कम भी दर्जा नहीं रखते हैं। टीचर को भी वालिदैन की रिस्पेक्ट दें, ज़्यादा रिस्पेक्ट दें अगर कामयाब होना है तो। अगर कामयाब है, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि वालिदैन का एहतराम करें, अपने असातिज़े मुकर्रम का एहतराम करें, अपने से बड़ों का एहतराम करें। जो करेंगे आपको वो वापस मिलेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा।
दुनिया के अंदर आपने बेशुमार मिसालें देखी अपनी आंखों के सामने। इसके साथ ही हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान शाहिद जमील मिनहास को इजाज़त दीजिए।